हेलो बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम आज के वीडियो मतलब आपके 20 तारीख को जो टोटल ओवरऑल तीनों सेट के पेपर आ चुके थे उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं कि कैसा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया है। ठीक है, तो सबसे पहले पेपर की बात करें तो मॉर्निंग का पेपर टफ था, बट अगर हम बात करते जो दोपहर में पेपर हुआ था 12 बजे के बीच बाद पेपर जो हुआ था वो पेपर बहुत ईजी आया हुआ था। केमिस्ट्री के भी इवन बायो के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे उसके। ठीक है, इवनिंग वाला पेपर थोड़ा सा टफ आया है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले ओवरऑल क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो देखिए, एक थोड़ा सा बच्चों का कंफ्यूजन आ रहा है, हालांकि इस चीज के लिए मैं भी कंफ्यूज हूं, बट फिर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। कुछ बच्चों का ऐसा कहना है कि सर पेपर में कहीं रीजनिंग भी आ जा रही है। तो अगर ऐसा सच में हो रहा है तो ये सच में बहुत बुरा है। मतलब ये पैटर्न सेट करने वालों को, पेपर बनाने वालों को, उन्होंने प्रॉपरली कोई ऐसा इंटीमेशन नहीं दिया हुआ था कि भाई हम पेपर में कुछ ऐसा ऐड करने वाले, ऐसा कुछ हटाने वाले। उन्होंने जो अपने रूल बुक में लिखा था, कुछ बच्चों का ऐसा कहना है कि सर जो 30 क्वेश्चन थे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और जो बायो और बॉटनी और इंग्लिश के, ऐसा भी पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है। मतलब क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट के कम हो गए हैं। तो इसको मैं प्योरली श्योरली नहीं मानता हूं कि हो सकता है कि चीजें बच्चों टेंशन में ना काउंट कर पाए हों क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चंस क्या हो गए थे, मिक्सअप हो गए थे। बट फिर भी अगर ऐसा नहीं होता, रूल बुक में गवर्नमेंट ने लिख करके दिया भैया कि हमारा रूल बुक ऐसा है, 30 क्वेश्चन ऐसे ऐसे रहेंगे। ठीक है, बट ये बहुत गलत होगा रीजनिंग के क्वेश्चन अगर बीच में आ जाते हैं आपके नर्सिंग में, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन के बारे में ऐसा कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ था, ना ही रूल बुक में और ना ही अभी तक ऐसे कभी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चंस की इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश का पेपर हालांकि जैसा कि थोड़ा बहुत बात किया मैंने, तो ज्यादा टफ है वैसे हालांकि, पर टफ ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, वो जो रीअरेंजमेंट है, सेंटेंस पैरा इतने बड़े बड़े दे रहे हैं कि उनको पढ़ने में बच्चों को ज्यादा टाइम लग जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बच्चे उसको प्रॉपर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब अगर केमिस्ट्री की बात करें हम, ठीक है, तो जैसे 3 से 4 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ गए थे, नेमिंग रिएक्शन आ गई थी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आ गई थी केमिस्ट्री में आपकी बात करें। ठीक है, इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन आए हुए थे, एक संकरण से क्वेश्चन पूछा था, संकरण डायरेक्टली नहीं पूछा था SF6 की संरचना कैसी होगी। आपको पता होगा संकरण से आता है sp3d2 संकरण, जिसकी वजह से संरचना कैसी होती है, अष्टफल की संरचना होती है। ठीक है, सॉलिड स्टेट से आया था, ऑर्थोरम्बिक का एग्जांपल पूछा था ठोस अवस्था से। ठीक है, पॉलीमर से क्वेश्चन आए थे और उसके बाद सॉल्यूशन से भी क्वेश्चन थे। ठीक है, और जो आपके दोपहर वाला शिफ्ट के पेपर था उसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन में है ना, जिसपे निकालते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड से, उसमें से 3 क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, ठीक है, कि अर्धायु काल का पता करिए, है ना, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का। ठीक है, काइनेटिक से क्वेश्चन आ गया था और इनऑर्गेनिक से आ गए। और जो मैंने आप लोगों को खुद से चैप्टर पढ़ने के लिए बोला था, ठीक है, मेटलर्जी धातु कर्म, उससे 1-2 क्वेश्चन थे। इनऑर्गेनिक से पी ब्लॉक वाले से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन थे, और कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन तो थे ही। ठीक है, तो अब जो एक लास्ट डे बचा हुआ है कल का पेपर 21 को, तो उन बच्चों को बोलना चाहूंगा कि बच्चों एक बार आप लोग, हाँ, थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग से तो थोड़ा सा हट के क्वेश्चन घुमा के थे, लेकिन वहां से भी क्वेश्चन थे। ठीक है, आपको बोलना चाहूंगा कि बच्चों एक बार आप कोऑर्डिनेशन को, केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, कोऑर्डिनेशन को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, आज का टाइम आप लोगों के पास है। ठीक है, सॉलिड स्टेट को अच्छे से थोड़ा एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसके पहले वाले पेपर में फ्रैंक डिफेक्ट वगैरह के बारे में क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो सॉलिड को अच्छे से तैयार कर लीजिए आप लोग। ठीक है, पॉलीमर को तैयार कर लीजिए एक बार, उसके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या आपका मेटलर्जी को थोड़ा देख लीजिएगा, पी ब्लॉक को थोड़ा देख लीजिएगा, और थोड़ा सा अभी इधर आ जाइएगा आप लोग। सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन हर बार पूछ रहे हैं, सॉल्यूशन को एक बार रिवाइज कर लेना, एग्जांपल देख लेना किसके क्या है ना। और काइनेटिक्स तो मैंने बता दिया था आप लोगों को, है ना, सीधे सीधे कि भाई हाफ लाइफ निकालने के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, कैसे कैसे ट्रिक्स देख सकते हैं अपन। ठीक है, अब इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग को थोड़ा देख लेना, क्योंकि उसके बिना नहीं होता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछता है, बस वो घुमा के पूछता तो हमें पता नहीं होता। एक क्वेश्चन आया था कि भैया किसका आकार बड़ा होगा या आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी, वो बता चुका था आप लोगों को, ट्रिक भी बता दी थी इसकी मैंने। ठीक है, तो अब इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो कोई बात नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो बहुत रेयर एक आध क्वेश्चन पूछा है, तो कुड भी पॉसिबल जो आने वाला पेपर उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक मुझे इतनी जानकारी मिली है, मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट बोलूंगा। और सच में पेपर टफ आ रहा है। हाँ, बायो की बात करें तो बायो का पेपर अच्छा था, दोपहर वाले में बायो का पेपर भी अच्छा आया था। ठीक है, मतलब आपकी जूलॉजी अच्छी आ रही है, बॉटनी थोड़ा टफ बना के दे रहा है। ठीक है, इंग्लिश की तो बात नहीं। हाँ, फिजिक्स का पेपर इस बार का, इनके सेट का पेपर अच्छा था, मतलब न्यूमेरिकल नहीं थे, मोस्टली फॉर्मूले बेसिस पे थे। तो अगर आप लोग के पास टाइम हो तो थोड़ा सा एक बार फिजिक्स के फॉर्मूले क्या क्या यूज होते हैं उनको थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या है, हाँ, फिजिक्स हो गया। अब चीजें ऐसा बोल रहा हूं बच्चों कि जो हो रहा है ना, तो उनके बारे में अपन बाद में बात कर सकते हैं कि हाँ भैया आपने रीजनिंग क्यों दिया, क्या दिया। ठीक है, आप लोग हड़बड़ाइए मत, उनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया है, ऐसा रियल में है कि नहीं है, कि बच्चों का थोड़ा सा भ्रम हो सकता है या हड़बड़ाहट में चीजों को समझ ना पाए हो। ठीक है,
तो पर ओवरऑल पेपर तो हमें देना है और एग्जाम भी फाइट करना है, ठीक है। तो क्या करना है बच्चों, थोड़ा सा अपने आप को कॉल डाउन रखिएगा, आप रिलैक्स रहिए, ठीक है, हड़बड़ाइए मत और पेपर को अच्छे से अटेंड करिए, ठीक है। मैं इसलिए वीडियो बनाता हूं जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि भाई थोड़ा आइडिया है कि पेपर कैसे आ सकता है। तो सडनली आप वहां पर देखिए, जैसे बता दिया पेपर मिक्सअप में आता है, ठीक है, तो वहां पर देख करके हड़बड़ाइएगा मत, ये कैसा दे दिया है ना ऐसा। तो पेपर मिक्सअप में दे रहे हैं, सारी चीजें इकट्ठा करके, ये चीजें थोड़ा बच्चों को ज्यादा कंफ्यूज कर रही है ना, तो थोड़ा सा ऐसा है। तो ठीक है, बाकी जब कुछ भी मुझे मिलेगा तो कल का वीडियो के बाद फिर अपन देखेंगे क्या कैसे पेपर गए हैं बच्चों के। आप लोग अपने नंबर्स मुझे कमेंट में बता दीजिए कितने कितने मार्क्स आप लोग को आ रहे हैं, या कुछ भी अगर आपको क्यूरीज हो तो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दीजिए, मतलब हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है बच्चों। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।